लॉजिक ये ढूंढती कि हाँ कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगियां उनको लगता है कि जी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, या जो वो जिंदगी चाहते थे उन्होंने अचीव नहीं की, तो फिर वो अपनी औलाद की तरफ देखते हैं कि जो हमें ना मिल सका वो हमारी औलाद को मिल जाए। तुम्हारे बाबा बिस्तर से क्या लगे, इनको क्या लगता है तुम लावारिस हो गई हो, कोई नहीं है तुम्हारा। मेरे सामने इतना कुछ सुना दिया तो मेरे पीछे क्या क्या सुनाते होंगे। माँ मरी नहीं है तुम्हारी, अभी जिंदा है। मेरे होते हुए तुम पे कोई उंगली उठाए माहिर, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, बहुत हो गई। ये बताएंगे कि आप अपने जो किरदार हैं उनको डेवलप किस तरह करती हैं, उन पे क्या काम करती हैं? आई थिंक ये वाला डेवलप करना थोड़ा मुश्किल था, बाकी कुछ आसान होते हैं। बिकॉज जो ज़्यादातर मदर्स के कैरेक्टर्स होते हैं उसमें आसानी होती है कि ऑब्वियसली खुद एक माँ, तो वो आसान हो जाता है क्योंकि आप कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी का फैसेट या अपनी पुप्पी का या अपनी अम्मा का या किसी का भी लेके आप पर्सनालिटी यूज़ कर लेते हैं। मेरा जो कैरेक्टर था वो मेरे लिए अनबिलीवेबल था कि ऐसी भी क्या मुसीबत आई है, इतना एक्सट्रीम कैसे हो सकता है इंसान। मगर फिर वही है दैट अगर आपने करना है तो फिर आप यकीन करके करें उसमें। तो मैं अपने आप से हर बार कह रही होती थी नहीं नहीं ऐसे लोग होते हैं, और मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को जस्टिफाई कर रही होती थी अपने लिए कि ये इसलिए कर रही है, ये इसलिए कर रही है, ताकि मेरे दिमाग में वो इतनी बुरी भी ना हो। तो क्या मतलब इसकी लॉजिक क्या आपने ढूंढी? उसमें मैंने जस्टिफाई ये किया कि शी फील्स कि मुझे पैसे की किल्लत, हर चीज़ की कमी, तो वही ज़रूरी है। उसको रिश्तों से कोई वो नहीं है क्योंकि उसके रिश्ते उस घर में बन ही नहीं सके। तो उसके दिमाग में ये है कि जी पैसा होना, कंफर्ट होना, ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैंने अच्छा सा जस्टिफाई किया था अपने दिमाग में उसको। कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो सेट पे जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें? अगर मैं सोचूं तो हमारा सेट कम और फूड स्ट्रीट ज़्यादा होता था। मजाक बन चुका था हमारे सेट पे खाने का कि बाहर जो है वो हमने ना सेग्रीगेशन कर दी थी। औरतों का कमरा अलग था मर्दों का कमरा अलग था। फिर लाइक आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, मगर बाहर हमेशा हमारे कमरे में होता था बिकॉज देयर वाज फूड देयर। तो कॉन्स्टेंटली एक वो होता था खाने का। दूसरा आई थिंक जो सबसे फ़नी चीज़ हुई, और एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा हुई, was me and Shaheen ended up wearing the same clothes on set. कपड़ों का बहुत एक मजाक बना हुआ था क्योंकि सबने एक जैसे कपड़े ले लिए थे। मेरे ख्याल में शादियों में हम सबने मैचिंग की हुई है। हम बीच में ढूंढ रहे होते थे किसी को बिठाने के लिए क्योंकि एक रंग पहन के दोनों बैठे हुए होते थे। तो इस किस्म की चीज़ें बहुत हुई। मैं बता रही हूँ मेरे होते हुए ना मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। क्यों, तुम कहीं जा रही हो बहू? नहीं, कहीं नहीं जा रही, लेकिन अगर हालात इसी तरह रहे ना तो जरूर अपनी बहन के घर चली जाऊंगी और हया को भी साथ ले जाऊंगी। अम्मी मुझे नहीं जाना खाला के घर। हाल ही में आपने एक यंग लॉर्ड के साथ फेरी टेल में काम किया है, ये तजुर्बा कैसा रहा? यंग लॉर्ड के साथ जो काम करने में मज़ा है ना वो वैसे नहीं है। बिकॉज आई थिंक उनकी बच्चों की एनर्जी इतनी होती है दैट यू पिक अप ऑन इट। वो आपको एनर्जी दे रहे होते हैं, कॉन्स्टेंट म्यूज़िक चल रहा होता है, अपनी दुनिया में होते हैं, किसी के ना लेने में ना देने में। उनका एक अपना ही छोटा सा बबल होता है विच देयर इन। यहाँ पे भी क्योंकि सलीम शेख थे साथ, एंड देन तहसीन जो वाज प्लेइंग माय हस्बैंड इन द प्ले, इन दोनों की भी एनर्जी जो थी ना वो बहुत अच्छी थी। सलीम भाई और ये बैठे बैठे गाना गाना शुरू कर देते थे और मेज़ के ऊपर ढोल बजना शुरू हो जाता था और हर चीज़ के ऊपर गाना बना रहे होते थे। तो इन दोनों की वजह से आई थिंक बहुत रौनक रही सेट पे। बच्चों का तो अपना ही था बट दे केप्ट अस गोइंग। नई लॉट है, इसमें से आपको किसने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है? यमुना का मैं कहूँगी कि एक तो केयरिंग अपनी जगह है, लेकिन यमुना अपने कैरेक्टर और अपने काम को बहुत सीरियसली लेती है। उसका यमुना का ना खड़े खड़े भी सेट पे खड़ी भी होगी तो उसका दिमाग चल रहा होता है, आपको एहसास नहीं होता मगर एकदम से आता है कुछ ना कुछ के अच्छा अगर मैं यूं कर लूँ तो यू काइंड ऑफ रियलाइज कि अच्छा शी इज स्टिल थिंकिंग। और फिर वो डिस्कस करती है कि सलमा जी अगर मैं आपको आके इस पॉइंट पे हक कर लूँ, यू नो इस किस्म का कुछ कर लूँ, एंड her ideas are good, तो इसका मतलब है कि वो she gives 100% to the character. हानिया से अच्छा दिल मैंने नहीं देखा
शी जितना उसका मस्ती और लावालीपन और सब कुछ है, उस पे आपको एहसास नहीं होता दैट द चाइल्ड हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। मतलब कोई भी हो, और वो इस बात का किसी को एहसास नहीं होने देती कि वो किसी के लिए कितना करती है, क्या करती है, बट स्पेंडिंग सो मच टाइम मुझे इस बात का ज़रूर एहसास हुआ कि वो सबके लिए करती है। और एक मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी, वो ये था कि सेट पे कोई जूनियर भी हो, कोई एक्स्ट्रा भी हो, वो उसको वही रिस्पेक्ट देती है जो वो हमें देती है। सहर इज द यंगर लॉट मैं कहूँगी क्योंकि एक्चुअली द यंगर लॉट। सहर है हमारे प्ले में, एना थी, एना का पहला प्ले था। सहर तो एक लाइव वायर है, वो इतनी एक्साइटेड रहती है हर चीज़ के बारे में, उसको अपने कैरेक्टर को बनाने का इतना शौक है, और वो फिर सबको नज़र आ रहा होता है। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि आप नेगेटिव किरदार जो हैं वो बासानी कर लेती हैं, ऐसा कैसे? आई थिंक उसमें अपना आप इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा होता, तो आप आउट ऑफ द बॉक्स निकल के कर रहे होते हो। अगर तो मुझे उसको, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे मुझे प्यार हुआ था का कैरेक्टर था, मैं उसको टोटली नेगेटिव नहीं करना चाहती थी, तो वो मुझे मुश्किल लगा। और कहीं कहीं तो आप सोच भी नहीं रहे होते, यू जस्ट परफॉर्मिंग एंड एंजॉइंग इट कि अच्छा ठीक है तो ये है ही ऐसी, क्योंकि नेगेटिव में आपके आपके पास मार्जिन बहुत होता है नुआंसेस ढूंढने का, एग्रेसिव होने का, एक्सप्रेशंस डिफरेंट यूज़ करने का। आप कोई पेट लाइंस बना लेते हैं कि अच्छा ये तो ये कहेगी, या कोई चीज़ करती है हाथों से, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो फिर आसान लगता है बिकॉज आपको उसको बनाना आसान होता है। फैंस की तरफ से कभी कोई ऐसा फीडबैक या कोई ऐसा रिएक्शन आपको मिला हो जो आपको याद रह गया हो, जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा? मेरी डिवोर्स के बाद मुझे डॉलमन में एक खातून मिली थी, एंड फातिमा उस वक्त छोटी थी, एंड आई रिमेंबर अच्छी खासी शी वाज टॉल, एंड मुझे आज तक याद है कि उन्होंने सफ़ेद रंग का अबाया पहना हुआ था, एंड शी केम अप टू मी और उन्होंने सिर्फ मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम, एंड शी हग्ड मी। वो जो हग था ना, वो ऐसा था कि जैसे कोई अपनों को नहीं प्यार करता। So she hugged me and she kept hugging me, and she said, and she started crying, and she said कि मैं इतनी दुआएं करती हूँ तुम्हारे लिए, मैं इतनी दुआएं करती हूँ, और अल्लाह करे कि तुम हमेशा खुश रहो और कभी दुखी ना होना। That is something I will remember for life, because at a point like that in your life, आपको उस मोड़ पे वैसे ही ऐसा लग रहा होता है कि कोई भी आपको कह दे इट्स ओके, तो आप वो वैसे ही ढूंढ रहे होते हो। तो एक कंप्लीट स्ट्रेंजर आउट ऑफ द ब्लू आके आपको प्यार करके गले लगा के और रो रही हूँ उस पर, तो मैं उनको दिलासा दे रही थी कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ।